अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सीएम ने क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है। जो बंदे इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें 60,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। 3 महीनों का तकरीबन ये इंटर्नशिप होगी। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 30 तक। जो एजुकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन। इसमें कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा था। तो इसमें है कि 60% जो कोटा है वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है उनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाएगा। बाकी जो 40% बचेगा उसको 2020 में डिवाइड करके 20 होगा डाटा एनालिस्ट के लिए, यानी कि जिनकी डिग्री उनमें होगी उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और 20% जो जनरल डिग्री वाले हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये मैंने पोर्टल खोल लिया है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये सबसे पहले आ गया कि क्रिएट योर अकाउंट। इसमें आपका नाम पूछा हुआ है, ईमेल पूछी हुई है, CNIC, फ़ोन नंबर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर एंड ये, और फिर इसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड में तकरीबन 12 करैक्टर होने चाहिए, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर और स्पेशल करैक्टर। इससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। तो वो आपने इधर पासवर्ड लगाना है, इधर कंफर्म पासवर्ड, और बाद में चले जाना है क्रिएट अकाउंट पर। इसके बाद हमारा पर्सनल ऐड करने के बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है एकेडमिक्स वाला। इसमें एकेडमिक बैकग्राउंड है। सबसे पहले आपने मैट्रिक का लेवल डालना है, एजुकेशन लेवल मैट्रिक का, फिर किस सब्जेक्ट में डिग्री थी, इंस्टीट्यूशन नेम, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद दूसरा एजुकेशन लेवल आ जाता है इंटरमीडिएट लेवल का। इंटरमीडिएट उसमें ये सब चीज़ें डालनी है जो जो पूछा हुआ है, इंस्टीट्यूशन नेम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स क्या है। इसके बाद आ जाता है डिग्री लेवल। डिग्री लेवल इसमें अब आ जाएगा कि आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन की हुई है, जो बैचलर्स वगैरह किया हुआ है, तो वो आप लोग इसमें डालोगे डिग्री लेवल। ये डिग्री, सब्जेक्ट ग्रुप, इंस्टीट्यूशन नेम, पासिंग ईयर एंड CGPA कितना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन ईयर। क्वेश्चन ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड वाई शुड वी सेलेक्ट यू। इसमें मिनिमम 500 करैक्टर होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी जितने भी लिखते जाओ। मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट है 500 करैक्टर्स की। फिर अगला आ जाता है वाई शुड वी सिलेक्ट यू। इसमें भी रिक्वायरमेंट है 500 करैक्टर्स की, ये मस्ट होनी चाहिए, उससे ऊपर जितने मर्जी लिखो। तो ये इसको लिखने के लिए आप लोग चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवाना है उसको प्रॉम्प्ट सही तरीके से देना है। प्रॉम्प्ट देना है कि ये मैं प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन उसे बता देने, और उसके साथ बताना है कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो मेन कीवर्ड्स होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों उन्हें मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उधर एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दो। प्रॉम्प्ट सही दोगे तो वो आंसर सही निकाल देगा। इसके बाद चले जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, एक प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए, फिर CNIC है, डोमिसाइल है, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको करने के बाद में है सबमिट एप्लीकेशन। जो फाइल है इसका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 10 MB। मोस्टली जो हम पिक्चर्स लेते हैं वो 10 MB से कम होती हैं, लेकिन अगर कोई भी इमेज 10 MB से ज़्यादा है तो आप लोग इमेज रिसाइजर में जाकर उसे ठीक कर सकते हो, उसका साइज़ जो है। सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों ने कर देना सबमिट एप्लीकेशन पे। फिर आ जाएगा एप्लीकेशन डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग आ जाएगा। इसको आपने पढ़ लेना है अगर दिल करे तो, ना भी पढ़ो तो तब भी इसे कंफर्म ही करना है। तो सबको इधर जो है वो टिक कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद इधर पूछा हुआ है कि अपना नाम डालना है, जैसा कि CNIC पर लिखा हुआ है तो वो डालना है। फिर उसके बाद आ जाना है एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिर ये आ गई जाएगी वेरीफाई योर ईमेल, योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, वेरीफाई योर ईमेल बिलो टू फाइनलाइज सबमिशन। ये इस ईमेल पे जो है वो वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा, वो इधर आपने डालना है। इसके बाद जो है ईमेल को करना है वेरीफाई। इधर वेरिफिकेशन कोड डालोगे, वेरीफाई करोगे ईमेल को, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये था अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। अगर वेरिफिकेशन कोड फ़ौरन रिसीव ना हो तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तक जो कोड भेजा है वो वैलिड है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेल जो है वो रिसीव हो सकती है। इसके लिए हेल्पलाइन भी बनी हुई है 1373। अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप लोग इस हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।